24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नोटबंदी के बाद महीने की पहली तारीख आने वाली है। सैकड़ों सवाल देश की जनता के मन में हैं, अपनी तनख्वाह से जुड़े हुए, अपने खर्चों से जुड़े हुए, कैश की चिंता से जुड़े ऐसे हर सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे 24 घंटे 24 रिपोर्टर के स्पेशल एडिशन में। नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश में कैश की किल्लत चल रही है, उसको लेके सबके मन में ये सवाल है कि क्या इस बार पूरी सैलरी आएगी। चिंता ना करें, हर बार की तरह इस बार भी आपकी सैलरी पूरी आएगी। सी और डी क्लास के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। कर्मचारियों को 10,000 कैश में एडवांस दिया जाएगा, वहीं नवंबर की सैलरी में इसे एडजस्ट किया जाएगा। कई राज्य सरकारों ने रिजर्व बैंक से एडवांस अनुदान की मांग की है। कैश की कमी के कारण मुश्किल है कि आप पूरा पैसा निकाल पाएं। डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें। आपके मन में भी सवाल होगा कि जब आपकी सैलरी आएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से कैश निकालने पर भी कोई पाबंदी हो। नए महीने में सैलरी आने के बाद आप अपने अकाउंट से बिना किसी हिचक के कैश निकाल पाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हीं नियमों के आधार पर जो सरकार ने बताए हैं। यानी एक दिन में बैंक अकाउंट से 24,000 रुपए प्रति हफ्ता निकाला जा सकता है। एटीएम से आप रोज 2,500 रुपए ही अभी निकाल पाएंगे। बिग बाजार से भी रोज स्वाइप मशीन से डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। एक तारीख आते ही देश में करोड़ों लोगों के मन में एक ही सवाल है, बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगी? क्या पुराने बंद हो चुके नोटों से स्कूल फीस भरी जा सकती है? सरकार ने आपको सहूलियत दी है कि केंद्रीय, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के स्कूल में 2,000 रुपए तक की फीस जमा करने के लिए 500 के पुराने नोट दिए जा सकेंगे। केंद्रीय या राजकीय कॉलेज की फीस जमा करने के लिए भी 500 के पुराने नोट दिए जा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सरकार ने अभी 15 दिसंबर तक के लिए ही दी। प्राइवेट स्कूल में फीस चेक के जरिए भर सकते हैं। एक तारीख के मुख्य खर्चों में दूध, पेपर और कामवाली को पैसे देना होता है। सवाल ये है कि बिना कैश के ये कैसे होगा? कैशलेस यानी बिना नकदी इस्तेमाल किए लेन देन और खरीद फरोख्त। ऐसे में आप घर के खर्चों को डिजिटल पेमेंट से निपटा सकते हैं, चाहे दूध का बिल हो या फिर पेपर का। इनका पेमेंट आप ई वॉलेट से कर सकते हैं। सरकारी मिल्क बूथ पर 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलेंगे। कामवाली के पैसे आप उसके जनधन या फिर निजी खाते में जमा कर सकते हैं। अपनी कामवाली को खाते में जमा करने का फायदा समझाएं। इस तरह आप बचत को भी बढ़ावा दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 तारीख को जब हर नौकरी पेशा आदमी के अकाउंट में सैलरी आएगी, तब देश में कितने कैश की कमी महसूस हो सकती है? आपको बता दें, देश में 15 से 20,000 करोड़ कैश रोज निकाला जाता है, जबकि नोटबंदी के बाद अभी केवल 25% यानी 4 से 5,000 करोड़ कैश ही निकल पा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ही रोज की जरूरत करीब 130 करोड़ कैश की पड़ती है, लेकिन 25 करोड़ कैश ही मिल पा रहा है। मुंबई में भी रोज की जरूरत 125 करोड़ की है, लेकिन मुंबई में भी सिर्फ 25 करोड़ कैश निकल पा रहा है। ये तय माना जा रहा है कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कैश निकालने वालों की तादाद बढ़ेगी। ऐसे में सीधा सवाल ये है, फिर कैश की कमी को पूरा कैसे किया जाएगा? महीने की शुरुआत में लोगों को कैश निकालने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की टीम काम कर रही है। नासिक में छोटे नोटों को छापने की तादाद बढ़ा दी गई और अब तक नासिक में जो रोज 35 लाख बड़े नोट छप रहे थे, उसकी तादाद बढ़ाकर रोज 80 लाख नोट छापने की गई है। नोटबंदी के बीच कैश की दिक्कत से जूझ रही जनता ये भी जानना चाहती है कि इस वक्त कितने एटीएम से कैश निकाला जा पा रहा है। अभी जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 49,755 में से 30,000 से ज्यादा एटीएम ठीक हो चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 10,411 एटीएम हैं, 6,000 से ज्यादा नए नोट देने लगे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के 9,859 एटीएम हैं, 6300 से ज्यादा चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के 14,254 एटीएम हैं, 8,600 से ज्यादा ठीक हैं। एचडीएफसी बैंक के 12,000 एटीएम हैं, 8,000 से ज्यादा नए नोट दे रहे हैं।
एक्सिस बैंक के 13,243 एटीएम हैं। करीब 8,000 एटीएम अभी नए नोट दे रहे हैं। 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से कितने रुपए बैंकों में जमा हुए, कितने नए नोट आए और कितने नोटों का होना जरूरी है? देश में नोटबंदी के बाद 15 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से हट गए, जबकि 1,36,000 करोड़ रुपया वापस सिस्टम में आया है। आपको बता दें, देश में 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और 10 से 18 नवंबर के बीच के आंकड़ों के मुताबिक 90% रुपया अब भी कम है। देश में आज से बैंक और पोस्ट ऑफिस में 500 और 1000 के नोट बदलने का काम बंद हो चुका है। सवाल यह है कि क्या कहीं अब भी कानूनी तरीके से नोट बदले जा सकते हैं? अब अगर आपको अपने 1,500 रुपए के नोट बदलवाने हैं तो सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर जाकर ही बदलवा पाएंगे। एक बार में 2,000 रुपए तक के नोट सिर्फ आरबीआई के काउंटर से बदले जा सकते हैं। 500 के और 1000 के नोटों को बदलने पर रोक है, लेकिन कई जगहों पर पुराना 500 का नोट चलेगा। सवाल यह है कि कहां-कहां चलेगा पुराना 500 का नोट। पानी और बिजली के बिल अभी भी पुराने 500 के नोटों में जमा किए जा सकते हैं। टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप पर केंद्र या राज्य सरकार के तहत सहकारी दुकानों में 5,000 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं। रेल स्टेशन टिकट काउंटर पर, केंद्रीय या राजकीय बस टिकट काउंटर, अपने प्रीपेड मोबाइल फोन में आप 500 रुपए तक टॉपअप पुराने नोट से डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर के भुगतान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन या प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए 5,000 रुपए तक का उपयोग, उपनगरीय टिकट खरीदने और मेट्रो रेल यात्रा के लिए, अदालत के शुल्क का भुगतान करने के लिए, राज्य सरकारों के खाद बीज केंद्र पर। 500 रुपए के नए नोट को आए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरह के नोट मिलने से लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि क्या 500 रुपए के नोट के प्रिंट में गड़बड़ है? सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर के मुताबिक नोट के जिस हिस्से में गांधी जी की तस्वीर है उसमें छपाई की कई गलतियां हैं। गांधी जी की तस्वीर की परछाई का आकार हर नोट में अलग अलग है। कुछ नोट में सिर के नीचे और चेहरे के आगे ज्यादा परछाई नजर आती है। गांधी जी के कान के पीछे अंकों में लिखा 500 का 0 अंक कान से छिप रहा है। किसी नए 500 के नोट में अंग्रेजी में लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले 2 अक्षर सुरक्षा पट्टी के ऊपर ओवरराइट हैं। आरबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि नोट नकली नहीं है, इनमें महज छपाई की गलती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ऐसा लगता है कि जल्दबाजी के कारण वो नोट भी जारी हो गए जिनमें प्रिंटिंग की कुछ खामियां रह गई थीं। लेकिन लोग आराम से नोटों का लेन देन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनको ज्यादा गड़बड़ी लगती है तो वो ये नोट आरबीआई को लौटा सकते हैं। कैशलेस इकोनॉमी की तरफदारी कर रही मोदी सरकार क्या सरकारी कामों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भुगतान करेगी? क्या कैशलेस होंगे सरकारी दफ्तर? पीएम मोदी ने आज सभी मंत्रालय और विभागों को आदेश दिया है कि वो डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करें। पीएम ने ऑनलाइन पेमेंट और चेक से ठेकेदारों और मजदूरों को पैसे देने की बात कही। सरकार की कोशिश इस तरह भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, साथ ही इससे कारोबार करने में आसानी भी होगी। खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। मोदी ने अगली कैबिनेट बैठक से पहले सभी मंत्रालयों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार चाहती है कि लोग काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन क्या देश में ये संभव है? आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। देश में 73 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इसमें से 85% लोग सिर्फ पैसे निकालने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। देश में 5 करोड़ से ज्यादा दुकानदार हैं, लेकिन स्वाइप मशीन सिर्फ अभी 14,62,000 है। देश में स्मार्टफोन यूजर्स की तादाद करीब 28 करोड़ है। सरकार को उम्मीद है कि कैश के बराबर डिजिटल पेमेंट में 2 साल लग सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री सभी डिजिटल इकोनॉमी का राग गा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर नकद लेन देन क्यों बंद करना चाहती है सरकार?
मास्टर कार्ड की रिपोर्ट बताती है कि करेंसी ऑपरेशन में हर साल 21,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच रिजर्व बैंक ने 21.2 अरब नोटों की सप्लाई की। इन्हें बनाने में 3,421 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 2,500 के नए नोट की छपाई पर 15,000 करोड़ का खर्चा आने की बात है। खास बात यह है कि 3 देशों की मदद से नोट तैयार किए जाते हैं। नोट की स्याही और मशीन स्विट्जरलैंड से आती है। इसके अलावा कागज जर्मनी और इंग्लैंड से आता है। भारत में नोटों की छपाई होती है। सरकार इस खर्चे में कटौती करना चाहती है। नोटबंदी के बाद काले धन वालों का क्या होगा? क्या सरकार काले धन वालों के लिए कोई नए सिरे से माफी योजना लाने की योजना बना रही है? नए प्रस्तावित टैक्स कानून के मुताबिक अगर खाता धारक आयकर विभाग को अघोषित पैसे की जानकारी दे दे तो 50% की दर से टैक्स लगेगा। 25% रकम बगैर ब्याज वाले बॉन्ड में जमा होगी। बॉन्ड की रकम 4 साल बाद मिलेगी। बाकी 25% रकम जमाकर्ता को मिल जाएगी। अगर आयकर विभाग अघोषित रकम पकड़ता है तो जमा रकम पर 60% की दर से टैक्स लगेगा। 30% की दर से जुर्माना देना होगा। ये रकम मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में खर्च की जाएगी, यानी जमाकर्ता को केवल 10% पैसा ही वापस मिलेगा। आज का आंकड़ा है कि जनधन में 64,252 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। सवाल ये है कि जनधन में काला धन जमा कराने वालों का क्या होगा? नोटबंदी के बाद जनधन से काला धन सफेद करने की कोशिश हो रही है। 8 नवंबर से 22 नवंबर के बीच करीब 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि पहले सभी खातों में कुल 45,000 करोड़ रुपए ही जमा हुए थे। सरकार को शक है कि ज्यादातर रकम काला धन है। सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि इन खातों का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनका ये खाता है उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटबंदी को 17 दिन हो चुके हैं, इसलिए अब जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या आने वाले दिनों में मकान सस्ते मिलेंगे। देश के 42 बड़े शहरों में मकानों की कीमत 30% तक कम हो सकती है। नोटबंदी के फैसले के बाद ये असर 6 से 12 महीने में नजर आने लगेगा। प्रोएक्टिविटी फर्म की रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया है। देश के जिन 42 शहरों में मकान सस्ते होने का अनुमान है, उनमें से यूपी के 7 शहर हैं। रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छे दिन आने के पूरे आसार हैं। इंटरेस्ट रेट जब भी कम हुआ है तो रियल एस्टेट में कस्टमरों की भरमार लगी है, और वो मैं पॉसिबिलिटी आज से 2-3 महीने के बाद निश्चित तौर पे देख रहा हूँ। सियासी घमासान के बीच नोटबंदी का मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी रोक देगा? सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को शुरुआत में प्रशंसनीय बताया, लेकिन परेशानियों को भी गंभीर माना। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि फैसला काले धन के खिलाफ है और आरबीआई एक्ट 26 और बैंक रेगुलेशन के तहत लिया गया है। देश की अलग अलग अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ याचिका दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने याचिका दाखिल कर सारे मामले एक जगह सुनवाई करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले से सहमत तो दिखा है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। आइए 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं न्यूज अपडेट के साथ। सोने पर केंद्र सरकार की सफाई, निजी सोना रखने पर रोक नहीं। सोने में कालाधन खपाने की खबरें आई थी, लेकिन अब सोने पर केंद्र सरकार ने सफाई दे दी है। कल से मजदूरों के बैंक खाते खोलने की मुहिम शुरू होगी। बड़े पैमाने पर खाते खुलेंगे। देश भर के सभी जिलों में मजदूरों के खाते खोले जाएंगे। बैंक में गड़बड़ी रोकेगा आयकर। दिल्ली के एक बैंक में आयकर टीम ने सर्वे किया। पैसे बदलने में गड़बड़ी का आरोप लगा था। केंद्र और दिल्ली में फिर से जंग शुरू। दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। सुरक्षा एजेंसियों के ठेके में गड़बड़ी का आरोप। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया। दिल्ली में अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री बंद। सीपीसीबी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीमा पार आतंक, घुसपैठ के मुद्दों पर चर्चा होगी। दलित लड़कियों को शादी पर 51,000 रुपए देगी आम आदमी पार्टी। आपने दलित मैनिफेस्टो पंजाब के लिए जारी किया। हरियाणा के पानीपत में बड़ा हादसा हुआ, 6 की मौत। हादसे के वक्त 30 से 35 लोग काम कर रहे थे। तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचल डाला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हादसा। नीमच से इंदौर जा रही थी बस। और पाकिस्तान ने कहा वो बातचीत के लिए तैयार। पाकिस्तान के सुर नरम पड़े, कश्मीर पर भी बात हो, सरताज अजीज ने कहा। नोटबंदी पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन में बयान दें, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ने सदन में नहीं बल्कि बाहर से ऐसा बयान दिया जो विपक्ष को बुरी तरह चुभ गया। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की।
ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। मोदी जी पहले हंस रहे थे, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है। हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है, कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे। नोटबंदी के फैसले को कामयाब करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बैंकों की है, लेकिन कई जगह से धांधली की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नोटबंदी अवैध कमाई का जरिया बन गई है। दिल्ली में 3 करोड़ 70 लाख के 1000 और 500 के पुराने नोट बरामद हुए थे। इस बाबत पकड़े गए 3 लोगों ने बताया कि ये रकम वो बैंक में बदलने के लिए ले जा रहे थे। पूछताछ में दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट के एक प्राइवेट बैंक का नाम भी सामने आया। ये भी खुलासा हुआ कि कुछ बैंककर्मी कमीशन के बदले रकम बदलने को तैयार थे और कई बार रकमें भी बदली गई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली के इस प्राइवेट बैंक में लगभग 65 करोड़ की राशि इस तरह से बदली जा चुकी थी। खबर यह भी है कि लेन देन में घूसखोर बैंककर्मियों ने कमीशन की राशि के बदले सोना लिया था। इस मामले की जांच जारी है। मुंबई से भी ऐसे ही फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। नोटबंदी के बीच पकड़े जा रहे हैं नटवर लाल। पुणे में एक कारोबारी के कार से 1 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त किए गए। पुणे के कैंप इलाके में बीती रात एक कारोबारी भरत शाह की कार से पैसे बरामद हुए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर एक कार से पुलिस को 27 लाख रुपए मिले थे। खास बात यह है कि सभी नोट 2000 के थे। इसी तरह मणिपुर में 44 लाख रुपयों के साथ 3 लोग पकड़े गए। चौथी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की है, जहां 4.5 लाख के पुराने नोट बरामद किए गए। अरविंद केजरीवाल ने चला पंजाब में दलित कार्ड। कहा अगर हमारी सरकार बनी तो डेप्यूटी सीएम दलित समाज से बनाएंगे। जालंधर के गोराया इलाके में चुनावी रैली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित घोषणा पत्र जारी किया। केजरीवाल ने ऊना विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी को दलित विरोधी बताया और कहा पंजाब में आपकी सरकार बनी तो दलितों पर अत्याचार की जांच के लिए SIT भी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी, ये जितना मैनिफेस्टो है उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पंजाब में करीब 33% आबादी अनुसूचित जाति की है। केजरीवाल जानते हैं कि अगर दलित वोट साधने में सफल रहे तो पंजाब में बाजी मारना आसान हो जाएगा। यूपी में नमक खिलाकर वोटरों को लुभाने की तैयारी। सीएम अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी नमक। ये नजारा लखनऊ में समाजवादी नमक की लॉन्चिंग का है। आयरन और आयोडीन युक्त ये नमक यूपी के 10 जिलों में रियायती दाम पर यूपी सरकार मुहैया कराएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 60,000 टन नमक बांटा जाएगा। दावा है इसके इस्तेमाल से बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नई नई योजनाओं के जरिए अखिलेश सरकार ने जनता को लुभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।